अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 डिस्कस करना है जिसका नेम है ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले हम लोग सेट्स को डिस्कस करते हैं। A collection of well defined और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल इज कॉल्ड सेट। इस डेफिनेशन में बच्चों मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग एक प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकें वो हमारे पास होते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और डिस्टिंक्ट मीन ईच एलिमेंट इन द सेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। मीन सेट का हर एलिमेंट जो है सेट के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सेट ऑफ वॉवल्स लेटर, तो वॉवल्स लेटर का सेट हमारे पास ये बनेगा ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवल्स लेटर। अब यहाँ देखें हमारे पास हर एलिमेंट जो है वो वेल डिफाइन है और एलिमेंट्स को चेक करें, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, तो सेट की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स भी हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनमें रिपीटेशंस नहीं होती, हर सेट में एक एलिमेंट जो है वो एक ही बार अपीयर होता है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल इज कॉल्ड सेट। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स दिए हुए हैं और उसके बाद उसकी नोटेशन भी बताई हुई है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यू नो वेरी वेल कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए ये अप टू सोन एज इट इज़ आगे चलते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का जो सेट है उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन एज इट इज़, ये आगे आगे चलते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ देखिए ज़रा 0 1 2 3 अप टू सोन, पॉजिटिव इंटीजर एज इट इज़ इस साइड को जाएंगे, नेगेटिव -1 -2 -3 एज इट इज़, ये अप टू सोन चलते जाएंगे। उसके बाद देखें ज़रा सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो हमारे पास सेट होता है उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। 2 3 5 7 11 अप टू सोन चलते जाएंगे। उसके बाद आता है सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑड नंबर में हमारे पास आ जाते हैं 1 ±3 ±5 +-7 अप टू सो ऑन एज इट इज़, ये चलते जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का जो सेट होता है उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आ जाएंगे 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन एज इट इज़, ये आगे आगे चलते जाएंगे। उसके बाद आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो हमारे पास सेट है उसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, p एंड q बोथ बिलोंग टू z बिकॉज z इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स। और उसके बाद हमारे पास एक सेकंड कंडीशन होती है, द डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा इसका सेट लिखेंगे, p/q सच डैट p एंड q बोथ बिलोंग टू z and q not equal to 0। दिस इज़ द सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर सबसेट। देखिए ज़रा इसको, if a and b are two sets and every element of set a is also an element of set b but at least one element of set b is not an element of set a, then we can say that a is called proper subset of set b। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बचे सेट्स हैं ए एंड बी। ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा होता है जो सेट ए में मौजूद नहीं होता। देन वी कैन से डैट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में यहाँ लिखूँ 1 2 3 और बी में मैं राइट कर दूँ 1 2 3 4, तो यहाँ आप ज़रा देखें ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 सेट बी में मौजूद है, लेकिन बी का जो एलिमेंट 4 है वो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। और इसको राइट कैसे करेंगे, ए प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। क्या है ये इसको ऐसे राइट किया जाता है, ये यूँ कहने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया हमारे पास प्रॉपर सबसेट। आगे देखें इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट
If A and B are two set and set A is a subset of set B and B is also a subset of set A, then A is called an improper subset of set B and B is an improper subset of set A. हमारे पास अगर दो सेट हैं A और B, ठीक है, सेट A जो है सेट B का सबसेट है और B जो है वो सेट A का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं A जो है वो B का है इम्प्रॉपर सबसेट और जो B जो है वो सेट A का इम्प्रॉपर सबसेट है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास पावर सेट. A set consisting of all possible subset of a given set is called power set. पावर सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स जो हैं वो गिवन होते हैं. किसी भी सेट के अगर फॉर एग्जांपल ए सेट है ना, तो उसका अगर पावर सेट है तो इसको पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है, पी ऑफ ए से अगर सेट का नेम, जो भी सेट का नेम होगा उससे फिर पी ऑफ ए ये पावर सेट को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा. अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. सबसे पहले हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस करेंगे. 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, मैं जस्ट आपको रीड आउट करके बता देती हूँ. राइट ऑल सबसेट ऑफ द सेट. फर्स्ट पार्ट देखें हमारे पास है ए बी. अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेट है. किसी भी सेट के जब हम लोगों ने सबसेट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है. वो हमारे पास फार्मूला क्या, ये मैं आपको रफ पे बता रही हूँ, ठीक है. वो फार्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n. ठीक है, यहाँ 2 तो आपके पास पता है आपको क्या है, एक नंबर है. यहाँ जो n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट. अब हमारे पास यहाँ देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है ए बी. हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और ये 2. तो 2 की पावर जब 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4. तो इट मीन्स इस सेट के 4 सबसेट बनेंगे. ये जो फार्मूला 2 की पावर n ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट फाइंड आउट होंगे. ठीक है, अब यहाँ देखें ज़रा, जब हम लोगों ने सबसेट लिखने हैं, सोल्यूशन इसका सबसे पहले तो आ जाएगा एम्प्टी सेट. किसी भी सेट के जब आप लोगों ने सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो एम्प्टी सेट मस्ट लगाना है, ये सब में इंक्लूड होगा. उसके बाद देखें क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए बी और फिर ए एंड बी. हमने फार्मूला से कैलकुलेट किया था कि हमारे पास 4 सबसेट बनेंगे. देखिए ज़रा, 1 2 3 4, ये 4 सबसेट बन गए. सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा, इसी का सेकंड पार्ट है, वो है 1. अब देखें इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 की पावर n अगर फार्मूला लगाए 2 की पावर 1, ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा. इसके मीनिंग इसके 2 सबसेट बनेंगे. पहला क्या आएगा सोल्यूशन, देखिए ज़रा, इसका 5 बन जाएगा और दूसरा इसका अपना जो 1 आ जाएगा. ठीक है, थर्ड देखते हैं. थर्ड में देखें ज़रा, एम्प्टी सेट है. अब अगर ये देखें इस सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 की पावर n जो फार्मूला हम लोग सब सेट को कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं, तो उसमें देखें n जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि 2 एलिमेंट में कोई भी, इस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है. 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 होता है. तो इट मीन इसका एक ही बनेगा सबसेट, वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट. ठीक है, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं और इसका आंसर हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखें ज़रा. क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. अब हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ए. इसमें स्टूडेंट्स जैसे हम लोग जो फार्मूला लगाते थे ना 2 की पावर n सबसेट फाइंड करने के लिए, इसी तरह यहाँ फार्मूला लगेगा 2 की पावर n -1, ये फार्मूला इसमें लगेगा. अब आप देखें ज़रा बच्चे, यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं, यहाँ इसमें एक ही एलिमेंट है ना, इसमें n जो है, n की वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1 -1. तो जब 2 की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, 2 -1. 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1. इट मीन्स यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट बनेगा, और वो प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, उसका वो एम्प्टी सेट. ठीक है, आगे देखें ज़रा सेकंड पार्ट इसका 0 1. ठीक है, सॉल्यूशन देखें ज़रा, इसका फार्मूला अगर यहाँ भी लगाएं 2 की पावर n -1, यही फार्मूला है ना. तो अब यहाँ देखें इस सेट में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 हैं, एक ये और एक ये, 2 बन गए.
ठीक है। 2 की पावर यहाँ जब 2 पुट करेंगे -1, 2 की पावर 2 क्या आंसर देगी हमें 4 -1, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आता है। तो इट मीन्स हमारे पास इस सेट के 3 सबसे प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? पहला आ गया एम्प्टी सेट, सेकंड आ गया 0 और थर्ड आ गया 1। सिंपल वर्ड में ये आप ये भी समझ लें, जब हम लोग प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं तो उसमें जो ओरिजिनल सेट होता है वो अपेयर नहीं होता। जैसा कि अब आप यहाँ देखें, जब हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट बनाए थे तो हमारे पास जो सेट ओरिजिनल फॉर्म में था A एंड B, वो आंसर में भी अपेयर हुआ था ना। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट बनाते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल सेट है वो अपेयर नहीं होता। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 1 2 3। तो देखें ज़रा, अगर फार्मूला लगाएं 2 की पावर n -1, 2 की पावर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है -1। तो 2 को जब हम लोग 3 टाइम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8, तो इट मीन्स इसका आंसर 8 -1। तो क्या आ जाएगा 7। इसके 7 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। सोल्यूशन देखें ज़रा, सबसे पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है, 1 2 3, फिर आ जाएगा 1 2 1 3 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बन गए 7 सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हम लोगों ने पावर सेट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट देखें ज़रा इसका पार्ट, -1 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो जिसमें अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, यहाँ लिख देती हूँ, पावर सेट्स सब लोग फाइंड करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, उसी से रेलेवेंट है। अब देखें ज़रा, पावर सेट हम लोगों ने, पावर सेट के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसेट। अगर हम लोग सपोज कर ले, इसको सबसे पहले नेम दे देते हैं, सेट A इज इक्वल टू -1 और 1। सेट को हमने नेम दे दिया, A सेट इज इक्वल टू -1 1। सबसेट्स ऑफ सेट A। अब सेट A की हम लोग जब सबसेट फाइंड करेंगे तो क्या बनेंगे, सबसेट फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 की पावर n। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ये फार्मूला अगर यहाँ पुट करें 2 की पावर n, 1 2 लगेगा यहाँ, तो आ जाएगा 4 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले 5, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा उसका ओरिजिनल सेट, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास सबसेट। अब हम लोगों ने बनाना है इससे पावर सेट। पावर सेट जब फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग सबसेट बनाएंगे। सबसेट जब हमारे पास आ जाएंगे तो फिर उसको हम लोग आगे पावर सेट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, पावर सेट ऑफ सेट A इज, पावर सेट को मैंने बताया था P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास सबसेट है ना, उसको एज इट इज़ पहले आप लिखें, -1 1 -1 और 1, ये तो उसके से सबसेट। अब ये हमारे पास इसको पावर सेट में कैसे बनेगी, इसके स्टार्टिंग में एक ब्रेसिस आ जाएगी और एंड पे एक क्लोजिंग ब्रेसिस आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारा पावर सेट बन जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है A B C, ठीक है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले सेट को नेम देते हैं, A इज इक्वल टू A B C। सबसेट ऑफ सेट A, सेट A, इसके सबसेट देखें कौन से बनेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट A, इसमें 8 सबसेट बनेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, 2 की पावर n, 2 की पावर फिर ये यहाँ आ जाएगा 3 और 2 की, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 8 आएगा। ये देखें ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8। ये 3 कैसे आए, क्योंकि इस सेट में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, B C A B A C, उसके बाद आ जाएगा B C
और फिर आ जाएगा ABC। देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सबसेट बन गए। अब लिखेंगे इसका पावर सेट। पावर सेट ऑफ सेट A, P ऑफ A। सबसे पहले सारे के सारे सबसेट लिख लें। A B C AB AC BC ABC। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग, तो ये इसका पावर सेट बन गया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसेट और पावर सेट में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये सिर्फ ब्रेसेस का। अगर पावर सेट में आप लोग ये ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिर्फ सबसेट तक के मार्क्स मिलेंगे, वरना ये पावर सेट इंक्लूड नहीं होगा। ये था आपका आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।